हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए सर शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करो। तो चलिए सर शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो वैसे तो आर्यांश की कॉल को रिसीव नहीं करना चाह रही थी और उसका दिमाग उसे लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहा था, मगर शायद आज उसका दिल उसके दिमाग की कमांड को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर के आर्यांश की कॉल को फाइनली उठा ही लेती है। और आशी धीरे धीरे फोन को अपने कान के पास ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी, मैं पिक का वेट कर रहा हूँ, अब तक आई क्यों नहीं? मैंने कहा था ना मुझे उसी साड़ी में पिक चाहिए। वहीं इस तरह आशी जो इस तरफ से आर्यांश से कहना चाहती थी, मैं नहीं भेजूंगी पिक। और क्यों भेजूं मैं आपको पिक? आपकी गुलाम नहीं हो कि आपकी हर बातें मानो। आपको अच्छी लगी साड़ी में तो दैट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है? लेकिन उसके होंठों से कुछ और ही निकल जाता है। मैं थोड़ी देर बाद भेजूं, अभी कुछ काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ से आर्यांश की आवाज़ आती है, तुम भीगी साड़ी अब तक पहनी हुई हो, जल्दी से उतारो, से तुम्हें ठंड लग जाएगी। आशी आशी जो अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहती है, ओ माय गॉड, कितना केयर करते हैं यार ये मेरी, इतनी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं। वाह कितने अच्छे हैं ये। कि तभी आर्यांश जो फिर से ये अपना गला क्लियर करते हुए कहते हैं, आर यू लिसनिंग मी? आशी जो कहती है, हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। वो मैं गीली साड़ी में अपनी फ़ोटो ऑलरेडी खींच चुकी थी। वो मैं थोड़ी देर बाद भेजूँगी, अभी काम कर रही थी। आर्यांश जो कहते हैं, ओके नो इशू, बट प्लीज़ 12 बजे से पहले, हाँ, वरना ये मेरे लाइफ का सबसे बुरा बर्थडे हो जाएगा। आशी की नज़र जो बात करते करते काव्या की तरफ जाती है, वहीं काव्या किसी बेवकूफ़ स्टैचू की तरह एकदम से अपना मुंह खोल करके आशी को ही घूरे जा रही थी, जैसे इस वक्त वो दुनिया का 8वां अजूबा देख रही हो। आशी जो जल्दी से फ़ोन के स्पीकर पर अपना हाथ रखती है और काव्या से कहती है, ऐसे क्या उल्लुओं की तरह देख रही है? ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके देखेगी, आंखें बाहर निकल जाएंगी तेरी। काव्या जो से कहती है, तू रियल आशी है ना? कहीं उसकी कोई फेक डुप्लीकेट मटेरियल तो नहीं आ गई मेरे सामने? आशी जो कहती है, तुझे एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगी, अभी मैं जा रही हूँ बात करने, और हाँ आकर के पीछे पीछे सुनने मत लगना। और ये बोल करके वो तुरंत ही बेड से उतरती है और काव्या के रूम के कॉर्नर में जाकर के बैठकर बातें करने लगती है। काव्या जो उसके चेहरे पर अपनी नज़र को ऐसे गड़ाई हुई थी जैसे वो जानने की कोशिश कर रही हो कि आशी को अचानक से हो क्या गया है। वो आर्यांश से कब से इतना प्यार से बात करने लगी। लगातार आशी के चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। वहीं आशी और आर्यांश की बातचीत में आर्यांश उससे कहते हैं, चलो मुझे कुछ काम करना है, मैं वेट करूँगा तुम्हारे पिक का, 12 बजे तक आ जानी चाहिए, ठीक है? आशी जो कहती है, कौन सा काम करना है, थोड़ी देर और बात नहीं कर सकते? आर्यांश उससे कहते हैं, अच्छा मेरे साथ और बातें करनी है तुम्हें? आशी जो कहती हैं, हाँ नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, ठीक है बाय। और ये बोल करके वो फ़ोन रख देती है और ये बोल करके वो फ़ोन तुरंत ही कट कर देती है और उसे अपने सामने टेबल पर रख देती है। वही काव्या जो से कहती है, वाह क्या सीन था ये, मुझे तो अपनी आंखों पर अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो अश्विनी राठौर है, कहीं बदल तो नहीं गई तू? आशी जो कहती है, मैं इसलिए बात कर रही थी ऐसे क्योंकि उन्हें शक ना हो, ठीक है? मेरा ऑरा वही है, अश्विनी राठौर वाला ही, बस थोड़ा उनके सामने पुकी बनने की कोशिश कर रही थी, समझ रही है ना तू? काव्या जो कहती है, ओ झूठ किससे बोल रही है, बचपन से देखा है तुझे, मेरे साथ ही बड़ी हुई है, मेरे साथ ही पली हुई है, तू बात कर रही है मुझसे झूठ बोल रही है? और ये बोल करके वो तुरंत ही अपने बेड से खड़े होते हुए आशी के सामने आते हुए कहती है, चक्कर क्या है मैडम, अचानक से चीज़ें बदल क्यों रही हैं? आशी कहती है, ये सब कुछ और है जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है? और जो तुझे दिख रहा है वैसा बिल्कुल है नहीं। काव्या जो तुरंत ही उसकी गाल को पकड़ते हुए कहती है, और ये तेरे गाल टमाटर की तरह लाल क्यों हो रहे हैं? आशी जो कहती है, ये, और उसका हाथ भी अपने गालों पर चला जाता है और अपने गालों को ढकते हुए कहती है, ये तो ठंड लग गई होगी ना, वो बारिश में भीगते हुए आई हूँ। काव्या जो से कहती है, कपड़े तो नहीं भीगे तेरे बहुत, लेकिन गालों को ठंडा वो भी अब लग रहा है, जब फ़ोन आ गया तूने उनसे बात कर लिया तब? और इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के ये बातें क्यों चल रही थी?
आशी जो काव्या के कंधे पर मारते हुए कहती है, कुछ भी मत बोला कर समझी, और तेरा दिमाग ख़राब है, ठीक है, कुछ भी सोच रहा है और ऐसा कुछ नहीं है, अब जाने दे मुझे, तू मूवी देख। सॉरी। वहीं वो काव्या को इस वक्त फेस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि काव्या उसके रूह से वाकिफ़ थी और वो उसके सामने ज़्यादा देर तक अपने झूठ को टिका नहीं सकती थी। वो काव्या का फ़ोन ले जाते हुए कहती है, कल सुबह तेरा फ़ोन मिल जाएगा। काव्या जो से कहती है, कम से कम अपना फ़ोन तो छोड़ के जा, अगर मुझे किसी से बात करनी हुई तो। आशी जो कहती है, वैसे भी मेरा फ़ोन रहेगा तो तू किसी को कॉल नहीं कर सकती है, और मुझे अपने फ़ोन से कुछ काम है, ठीक है, इसलिए। काव्या जो कहती है, फ़ोटो भेजना है ना, गीली गीली साड़ियों में। आशी जो उसे घूर कर देखते हुए कहती है, अरे अरे तू बात सुन रही थी मेरी। काव्या जो कहती है, अब इतना तेज तेज बोलोगी तो कान बंद तो नहीं कर लूँगी ना, गलती से चला गया मेरे कानों में। वहीं आशी जो खिड़की से बाहर जाने वाली होती है कि तभी काव्या से रोकते हुए कहती है, ए रुकना। आशी जो पीछे मुड़कर देखते हुए कहती है, क्या है, बारिश हो रही, जल्दी बोल। जल्दी से काव्या खिड़की के पास आते हुए कहती है, तू साड़ी पहनी थी और साड़ी भीगी कैसे? तू आर्यन जी से मिलकर आ रही है क्या? ओ माय गॉड, तू और वो, इतना अच्छा मौसम, तेरी भीगी गीली साड़ी। अच्छा जी, तो मज़े करके आ रही है तू। आशी जो तुरंत ही काव्या के हाथ पर मारते हुए कहती है, बदतमीज़ कहीं की, तुझे लगता है कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ, मज़े करूँगी उनके साथ? काव्या जो कहती है, मज़े का मतलब नॉर्मली मज़े भी होता है, तू कहाँ जा रही है? आशी जो कहती है, अच्छा वो वाला मज़ा, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कल बताती हूँ तुझे, कल। काव्या जो कहती है, हाँ कल तक तो स्क्रिप्ट लिखकर मैडम रेडी ही कर लेंगी और फिर मेरे सामने अच्छे अच्छे झूठ बोलेंगी, लेकिन तुझे पता है ना कि तू मेरे सामने कितना भी फेंक ले, लेकिन मैं तेरी चोरी पकड़ ही लेती हूँ। आशी जो कहती है, हाँ मेरी माँ है ना तू, इसीलिए, चल अब जाने दे मुझे। और वो जल्दी से कूद करके अपने रूम में आ जाती है। वो बाल बची थी काव्या से, और वहीं वो जल्दी से अपनी खिड़की को बंद कर लेती है, क्योंकि काव्या अभी भी खिड़कियों से उसे वैसे ही घूरे जा रही थी। वो जल्दी से अपने फ़ोन को उठाती है और देखती है कि क्या उसके पास उसकी साड़ी वाली कोई इमेज है या नहीं, लेकिन तभी फिर से आशी अपने आप को शीशे में देखते हुए कहती है, मैं गलत कर रही हूँ यार, ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ मैं? और वो फिर से अपना फ़ोन पटकते हुए कहती है, नहीं यार ऐसे नहीं होता है आशी, तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तुझे वो पसंद नहीं आ सकते, कम ऑन, यू कैन नॉट डू इट। नहीं आशी, तुझे अपने काम पर फोकस करना है, समझ रही है ना तू? और उनके सिर्फ मीठी प्यारी बातों में मत फंस, वो सिर्फ तुझे अपनी बातों में फंसा करके तुझे अपना बना लेंगे और उसके बाद तेरे साथ जो मन चाहे वो करेंगे। क्या तू एक हाउसवाइफ की तरह ज़िंदगी जी पाएगी जिस तरह से हमेशा तेरी मॉम जीती थी? नहीं ना, तो इस वक्त उनसे बात बिल्कुल भी मत कर। जो गलती तो ऑलरेडी एक बार करके आ गई है उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, अब बिल्कुल उन्हें इग्नोर कर, भूल जाओ उन्हें, कम ऑन, यू कैन डू इट। और वो काव्या का फ़ोन उठाते हुए युवान को कॉल लगा देती है, और उसने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर रखा था ताकि उस पर आर्यांश का कॉल ना आए। वहीं युवान जो फ़ोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से कहते हैं, क्या बात है, आज काफ़ी रात में याद आई मेरी। इधर से आशी पूरे स्ट्रिक्ट टोन में बोलती है, फालतू बकवास नहीं, डायरेक्ट काम पर बात करते हैं। उनके पास टोटल 45 कार्स हैं, जिसमें से 40 कार्स पे ट्रैकर्स ऑलरेडी लग चुके हैं, 5 गाड़ियों में अभी ट्रैकर्स लगना बाकी हैं। मैं वेबसाइट पर जा कर के सारे आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर ले रही हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपके टीम की थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक ही स्क्रीन है जिस पर मैं सारी गाड़ियों को एक टाइम पे नहीं देख पाऊंगी। उसके लिए मुझे आपके कुछ मॉनिटर्स और आपके कुछ टीम मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कंप्यूटर में मेरी तरह फॉरवर्ड हो। युवान जो कहते हैं, बिल्कुल, आपकी तरह है या नहीं उसका तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, मगर आपको मेरी तरफ से हेल्प पूरी मिल जाएगी। आशी जो कहती है, कोई बात नहीं, मुझे नियर अबाउट 45 स्क्रीन्स चाहिए होंगे, मैं सारी गाड़ियों को मॉनिटर करना चाहती हूँ। युवान जो कहते हैं, पर अकेले कैसे करोगी, इसमें तो तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आशी जो कहती है, हाँ तो इसीलिए तो मांग रही हूँ, अगर आपके पास 45 टीम मेंबर्स हैं तो तुरंत ही उन्हें काम पर लगा दीजिए। उन सारे ट्रैकर्स के आईडी पासवर्ड मैं आपको जल्दी सेंड करती हूँ, लेकिन 45 मेंबर्स होंगे ना आपके पास? युवान जो कहते हैं,
तुमने कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले रखा है मुझे। मेरे अंडर में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, 45 की क्या बात कर रही हो? अगर तुम्हें 100-200 भी चाहिए होंगे तो आराम से बोल देना। आशी जो कहती है, जितना बोला है फिलहाल उतना ही अरेंज करवाइए, अगर 100-200 की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद बता दूंगी। युवान जिस तरफ से कहते हैं, कोई और सेवा कर सकता हम आपके लिए? आशी जो कहती है, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी होगा, और तुरंत ही मॉनिटर करने के बाद स्क्रीन्स मेरे साथ शेयर हो जानी चाहिए। कि तभी युवान जो कहते हैं, मगर इतनी रात में तुम्हें लगता है कि इतनी रात में आर्यांश अपने या अपने बॉडीगार्ड के साथ उस जगह पर जाएगा? आशी जो कहती है, रात है तो क्या हुआ, ऐसे काम अक्सर रात में हुआ करते हैं। वही युवान जो आगे कहते हैं, पर मौसम भी बहुत ख़राब है, मुझे नहीं लगता कि आर्यांश। कि तभी आशी जो कहती है, आपको कोई आइडिया नहीं उनके बारे में, इसलिए आप उनके न जाने कितने सालों से दोस्त रहे। वो दुनिया को चकमा देने में काफ़ी माहिर है। जब दुनिया सोती है तो वो जग कर काम करते हैं, और ऐसे कामों को तो अक्सर रातों में ही अंजाम दिया जाता है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, हो सकता हो शायद उन्हें डाउट भी हो जाए। युवान जो कहते हैं, डाउट? ओह माय गॉड, पर तुम पकड़े कैसे? आशी जो कहती है, उनके मेंशन के अंदर गई थी। वैसे भी मैं पकड़ा तो गई थी, लेकिन उन्हें शक नहीं होने दिया मैंने। युवान जो कहते हैं, फिर तो उन्हें डाउट हो गया होगा, राइट? आशी जो कहती है, मैंने डाउट होने नहीं दिया। युवान जो कहते हैं, तुम बेवकूफ़ हो क्या? वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो, और अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो इतनी रात में, वो भी उसके मेंशन में, और वो भी मौसम ख़राब में, वो अच्छी तरह समझ गया होगा कि तुम किसी अर्जेंट काम के लिए आई थी। आशी जो अपनी जुल्फ़ों को इधर उधर लहराते हुए कहती है, वैसे एक छोटी सी गलती हो गई आज मुझसे, जिसके बारे में अभी तक तो मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था, मगर अब मुझे अपनी उस गलती पर प्राउड फील हो रहा है। युवान जो कहते हैं, बातों को गोल गोल घुमाने की आदत है तुम्हारी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। आशी जो कहती है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि मैंने उन्हें डाउट का कोई मौका नहीं दिया। युवान जो कहते हैं, और वो कैसे? आशी फिर से अपनी सोच में डूब जाती है, और वो उसी सिनेरियो को याद करने लगती है जब आर्यांश उसके बहुत ही करीब खड़े थे, और साथ ही बारिश की बौछारें जो उन दोनों के बदन को पूरी तरह से भिगा रही थी। आशी के चेहरे से लेकर पानी जो कि धीरे धीरे ड्रॉप बनते बनते आशी के गर्दन, उसके कॉलर बोन को छूते हुए उसके ब्लाउज के अंदर जा रहा था। और तभी आर्यांश उसके ड्रॉप को वहीं कॉलर बोन के पास रोकते हुए कहते हैं, अगर मुझे इजाज़त नहीं है वहाँ तक जाने की तो तुम्हें कैसे इजाज़त मिलेगी? और ये बोल आशी जो यही सब याद करते हुए अपने दिमाग पर हाथ रखते हुए उसे धीरे धीरे रब करते हुए कहती है, खैर जो भी है, बस आप जल्दी से वो काम करिए, मैं आईडी पासवर्ड भेजती हूँ आपको। युवान जो कहते हैं, ठीक है। वहीं आशी भी अब फ़ोन कट कर चुकी थी, और वो अपने लैपटॉप को जल्दी से ऑन करती है, और ट्रैकर्स के सारे आईडीज़ के इन्फॉर्मेशन को वो युवान के पास सेंड कर देती है। आइए जानते हैं क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में, क्या पता लगा पाएंगे आर्यांश आशी के उनके मेंशन आने का मकसद। आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।